हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आप सभी को बताने वाला हूं। जो टॉपिक है शिक्षण सहायक सामग्री, जिसको इंग्लिश में आप टीचिंग एड्स के नाम से कह सकते हैं, जो हिंदी पैडागोजी चैप्टर के अंतर्गत आता है तथा इसे प्रत्येक वर्ष 5 से 7 क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो इस टॉपिक के क्वेश्चन को देखने के लिए वीडियोज को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना लेट किए हुए हम अपने टॉपिक पे आता हूं। जैसा कि इस टॉपिक का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, पूछ रहा है कक्षा 4 में विषय की अध्यापिका विद्यार्थियों को पढ़ाते समय चलचित्रों का उपयोग करती है। इसके पीछे इसका उद्देश्य है। ऑप्शन दिया हुआ है। पहला, विद्यार्थियों के समझ तथ्यों को रोचकता के साथ प्रस्तुत करना। दूसरा, विद्यार्थियों को चलचित्र दिखाना। तीसरा, विद्यार्थियों को चलचित्र के विषय में बताना। चौथा, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, यानी कि विद्यार्थियों के समक्ष तथ्यों को रोचकता के साथ प्रस्तुत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड में पूछ रहा है कि शिक्षण सहायक सामग्री के लाभ है। पहला, इससे पाठ के अधिक सरल, रोचक तथा मनोरंजक बन जाता है। दूसरा, इसके प्रयोग से बालकों में पाठ के प्रति रुचि का विकास होता है। तीसरा, इसके प्रयोग से शिक्षण में कुशलता आती है। चौथा, उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड का जो आंसर आपका होगा उपरोक्त सभी होगा, क्योंकि शिक्षण सहायक सामग्री के लिए जो लाभदायक होता है वो जो होता है, इससे पाठ अधिक सरल, रोचक तथा मनोरंजक बन जाता है। सेकंड, इसके प्रयोग से बालकों में पाठ के प्रति रुचि का विकास होता है। तीसरा, इसके प्रयोग से शिक्षण में कुशलता आती है। चौथा, विद्या उपरोक्त सभी, यानी कि ये तीनों इसके अंतर्गत शिक्षण सहायक सामग्री के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछ रहा है कि भाषा शिक्षण में पाठ्यपुस्तक पहला अनावश्यक है। दूसरा, एकमात्र संसाधन है। तीसरा, साध है। चौथा, साधन है। तो क्वेश्चन नंबर जो थर्ड का जो आंसर होगा उसका आंसर इज 4 होगा, साधन है, क्योंकि भाषा शिक्षण में पाठ्यपुस्तक जो होता है एक साधन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, भाषा की पाठ्यपुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु है। पहला, भाषा की विभिन्न छटाएं। दूसरा, अभ्यासों में वैविध्य। तीसरा, पाठों की संख्या। चौथा, विषय वस्तु में वैविध्य। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आपका आंसर होगा उसका आंसर इज 3 होगा, पाठों की संख्या, क्योंकि भाषा की पाठ्यपुस्तक का निर्माण करते समय जो है सबसे कम महत्वपूर्ण जो बिंदु होता है पाठों की संख्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर पांचवा जो पूछ रहा है कि पाठ्यपुस्तक की भाषा, पहला, बच्चों के घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए। दूसरा, तत्सम प्रधान होनी चाहिए। तीसरा, तद्भव प्रधान होनी चाहिए। चौथा, अधिकाधिक कठिन शब्दों से युक्त होनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर जो 5वां का जो आपका आंसर होगा उसका आंसर इज फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि पाठ्यपुस्तक की जो भाषा होती है वो बच्चों के घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में पूछ रहा है कि हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन हो सकता है। पहला, बाल साहित्य का विविध उपयोग। दूसरा, शिक्षण की विधियों का संपूर्ण ज्ञान। तीसरा, सुंदर ढंग से छपी पुस्तकें। चौथा, उच्च स्तरीय लेखन सामग्री। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर होगा उसका आंसर इज फर्स्ट हो जाएगा, बाल साहित्य का विविध उपयोग, क्योंकि हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक जो उपयोगी साधन हो सकता है वो जो हो सकता है बाल साहित्य का विविध उपयोग को करना। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में पूछ रहा है कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पाठ्यपुस्तक की उपयोगिता है। पहला, ज्ञान प्राप्ति के लिए पुस्तकें सर्व सुलभ एवं मितव्ययी साधन है। दूसरा, पुस्तकें अर्जित ज्ञान का स्थायीकरण है। तीसरा, छात्र व शिक्षक दोनों को ही पुस्तकों के माध्यम से पाठ्यक्रम का ज्ञान रहता है। चौथा, उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 का जो आपका आंसर होगा उसका आंसर इज फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि ज्ञान प्राप्ति के लिए पुस्तकें सर्व सुलभ एवं मितव्ययी साधन है, किसके लिए, भाषा शिक्षण के संदर्भ में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 जो है, क्वेश्चन नंबर 8 जो क्वेश्चन है आपका सीटेट जनवरी 2021 का क्वेश्चन आपका ये पूछा गया है। जैसे इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सिखाने की शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री का सर्वाधिक महत्व देंगे। पहला, शुद्ध उच्चारण। दूसरा, रोचक कहानी। तीसरा, अक्षर ज्ञान। चौथा, वर्णमाला। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 का आंसर हो जाएगा उसका सेकंड हो जाएगा, रोचक कहानी। यानी प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सिखाने की शुरुआत करने के लिए हम रोचक कहानी सामग्री का सर्वाधिक महत्व देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में पूछ रहा है कि प्राथमिक कक्षाओं में रोल प्ले भूमिका निर्वाह का उद्देश्य होना चाहिए। ऑप्शन दिया हुआ है, पहला, बच्चों का अभिनय सिखाना। दूसरा, एक पद्धति के रूप में इसका उपयोग करना। तीसरा, विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना। चौथा, बच्चों को अनुशासित रखना। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आपका आंसर होगा उसका आंसर इज थर्ड हो जाएगा,
थर्ड हो जाएगा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना, क्योंकि प्राथमिक कक्षाओं में रोल प्ले का जो भूमिका या उद्देश्य जो होना चाहिए वो विभिन्न संदर्भों में भाषा के प्रयोग के अवसर को प्रदान करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में जो पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 में पूछ रहा है कि श्रव्य दृश्य साधनों के प्रयोग का तर्काधार इस तथ्य पर आधारित है कि पहला, इससे अध्यापन अधिगम प्रक्रिया सुगम हो जाती है, दूसरा इससे अधिगम स्थूल हो जाता है, तीसरा इससे हमारी दोनों इंद्रियां सक्रिय है, चौथा यह मात्र किसी चीज को करने का दूसरा तरीका है। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 का जो आपका आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर इज फर्स्ट होगा, क्योंकि श्रव्य दृश्य साधनों के प्रयोग का तर्काधार इस तथ्य पर आधारित है कि इससे अध्यापन अधिगम प्रक्रिया सुगम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछ रहा है कि प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक आवश्यक है। सीटेट दिसंबर 2018 का क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन दिया हुआ है, पहला कक्षा में लिखित आकलन, दूसरा भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान, तीसरा कक्षा में रंगीन पाठ्य पुस्तकें, चौथा कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर है उसका आंसर इज 4 हो जाएगा, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए जो सबसे अधिक आवश्यक है वो है कक्षा में प्रिंट समृद्ध प्रवेश कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछ रहा है पाठचर्या सहगामी क्रिया जैसे गीत, संवाद, अंत्याक्षरी, भाषण, वाद विवाद आदि में सहायक है। ऑप्शन दिया हुआ, पहला भाषा और साहित्य को समझने, दूसरा अधिक अंक प्राप्त करने, तीसरा समय और श्रम की बचत करने, चौथा शिक्षा के कार्यभार को कम करने। तो क्वेश्चन नंबर जो 12 का जो आंसर होगा उसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि पाठचर्या सहगामी क्रिया जैसे गीत, संवाद, अंत्याक्षरी, भाषण, वाद विवाद आदि में सहायक जो होता है वो भाषा और साहित्य को समझने के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 में पूछ रहा है कि पाठ्य पुस्तकें भाषा शिक्षण में मुख्यतः क्या सहायता करती है। ऑप्शन दिया हुआ, पहला व्याकरणिक नियम कंठस्थ कराती है, दूसरा भाषा की विभिन्न छटाएं प्रस्तुत करती है, तीसरा बच्चों का आकलन करती है, चौथा बच्चों को विभिन्न पर्वों की जानकारी देती है। तो क्वेश्चन नंबर जो 13 का जो आंसर होगा उसका आंसर इज सेकेंड हो जाएगा, क्योंकि पाठ्य पुस्तक भाषा शिक्षण में मुख्यतः भाषा की विभिन्न छटाएं प्रस्तुत करती है जो मुख्यतः सहायता करती है पाठ्य पुस्तक के भाषा शिक्षण में समझने को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में जो पूछ रहा है भाषा की पाठ्य पुस्तक के लिए पाठों का चयन करते समय क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पहला पाठों की संख्या, दूसरा प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएं, तीसरा ऐसे पाठ जो बच्चों को संवेदना लोक के साथी बन सके, चौथा ऐसे पाठ जो अलंकारिक भाषा से युक्त हो। तो क्वेश्चन नंबर जो 14 का जो आंसर है उसका आंसर इज 3 हो जाएगा, क्योंकि भाषा की पाठ्य पुस्तक के लिए पाठों का चयन करते समय जो सर्वाधिक जो महत्व होता है वो ऐसे पाठ जो बच्चों के संवेदना लोक के साथी बन सके। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में जो पूछ रहा है पत्र पत्रिका भाषा सीखने में, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हो सकता है सिटी एग्जाम में पूछा भी जा सके। तो क्वेश्चन नंबर जो 15 का जो ऑप्शन दिया हुआ है, पहला त्रुटियों को बढ़ावा देती है, दूसरा बड़ों के पढ़ने की वस्तु है, तीसरा साधक है, चौथा बाधक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 15 का जो आंसर होगा उसका आंसर इज 3 हो जाएगा, साधक है, क्योंकि पत्र पत्रिका भाषा सीखने में जो होता है वो साधक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछ रहा है कि बच्चों को बाल साहित्य उपलब्ध कराने से क्या लाभ है। पहला बच्चों को विविधतापूर्ण भाषिक सामग्री पढ़ने के अवसर देना, दूसरा दिया हुआ है पात्रों का चरित्र चित्रण करने की कुशलता का विकास, तीसरा दिया हुआ है श्रवण कौशल का विकास, चौथा लेखकों से परिचय। तो क्वेश्चन नंबर जो 16 का जो आंसर होगा उसका आंसर इज फर्स्ट हो जाएगा, बच्चों को विविधतापूर्ण भाषिक सामग्री पढ़ने के अवसर देना। अब कुछ विगत वर्षों में पूछे गए कुछ प्रश्न है जो सीटेट का क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, वो क्वेश्चन को हम देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 17 में जो पूछ रहा है पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है। ये आपका सीटेट जून 2011 का क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन दिया, पहला चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करती है, दूसरा चित्रों से पाठ्य पुस्तक आकर्षक बनती है, तीसरा चित्र पाठ की शोभा बढ़ाते हैं, चौथा पाठ्य पुस्तक में चित्र देने का प्रचलन है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर हो जाएगा उसका आंसर इज फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि पाठ में दिए गए चित्रों को समझने का जो उद्देश्य होता है वो चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में जो पूछ रहा है प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तकों में किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए। सीटेट जनवरी 2012 का क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन दिया हुआ है, पहला केवल कहानियाँ अथवा कविताएं, दूसरा विदेशी साहित्य की रचनाएं, तीसरा ऐसी रचनाएं जो बच्चे के परिवेश से जुड़ी हो और जिनमें भाषा की अलग अलग छटाएं हो,
चौथा जो प्रत्यक्ष रूप से मूल्यों पर आधारित हो। क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर होगा उसका आंसर इज 3 होगा। ऐसी रचनाएं जो बच्चे के परिवेश से जुड़ी हो और जिनमें भाषा की अलग अलग छटाएं हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 में जो पूछ रहा है कि भाषा की पाठ्य पुस्तक है। सीटेट नवंबर 2012 का क्वेश्चन पूछा गया है कि ऑप्शन दिया पहला भाषा सीखने का एकमात्र संस्थान है, दूसरा अभ्यास परक भी होना चाहिए, तीसरा साधन है, चौथा साध्य है। तो क्वेश्चन नंबर 90 का जो आंसर है उसका आंसर इज 3 है, साधन है। क्योंकि भाषा की जो पाठ्य पुस्तक है एक का जो माध्यम है वो एक क्या है, एक साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में जो पूछ रहा है भाषा कक्षा में विभिन्न दृश्य श्रव्य साधनों के उपयोग का उद्देश्य नहीं है। सीटेट जुलाई 2013 का क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन कुछ इस टाइप से दिया गया हुआ है, जैसे फर्स्ट में दिया है आधुनिक तकनीक को कक्षा में लाना, दूसरा सभी प्रकार के बच्चों की आवश्यकताओं का ध्यान रखना, तीसरा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रुचिकर बनाना, चौथा विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना। तो क्वेश्चन नंबर जो 20 का जो आंसर है उसका आंसर इज 4 हो जाएगा, विद्यालय के प्रमुख निर्देश पालन करना। क्योंकि भाषा कक्षा में विभिन्न दृश्य श्रव्य साधनों का जो उपयोग का जो उद्देश्य जो नहीं होता है वो विद्यालय प्रमुख के निर्देशों को पालन करना, ये जो होता है उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में जो पूछ रहा है प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य के चयन का मुख्य आधार क्या होना चाहिए। एक ऐसा क्वेश्चन हर बार पूछा जा रहा है, प्राथमिक स्तर पर जो है प्राथमिक लेवल का जो क्वेश्चन है वो हर टाइप का हर बार पूछा जा रहा है और सीटेट 2014 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन दिया हुआ है कि प्राथमिक बच्चों के बाल साहित्य के चयन का मुख्य आधार क्या होना चाहिए। ऑप्शन दिया हुआ है, पहला छोटी रचना, दूसरा रोचक विषय वस्तु, तीसरा रंगीन चित्र, चौथा सरल जानकारी। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो आंसर होगा 21 का जो आंसर है उसका आंसर इज सेकंड हो जाएगा, रोचक विषय वस्तु। क्योंकि प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल विकास साहित्य के चयन का जो मुख्य आधार जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, उसका रोचक विषय वस्तु होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछ रहा है कि एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक को किस बिंदु का सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए। सीटेट सितंबर 2014 का क्वेश्चन पूछा गया है। पहला दिया हुआ सभी बच्चों को समान रूप से गृह कार्य देना, दूसरा सभी बच्चों को समान गतिविधि में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना, तीसरा सभी बच्चों से समान अपेक्षाएं रखना, चौथा विविध प्रकार के दृश्य श्रव्य चौथा में दिया हुआ है विविध प्रकार के दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करना। तो क्वेश्चन नंबर जो 22 का जो आंसर है उसका आंसर इज 4 होगा। क्योंकि एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक को विविध प्रकार के दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करना बिंदु का सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 जो सीटेट सितंबर 2014 का क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें पूछ रहा है कि प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय आप किस बिंदु पर विशेष ध्यान देंगे। ऑप्शन दिए हुए, पहला प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएं शामिल हो, दूसरा हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप शामिल हो, तीसरा उपदेशात्मक पाठ शामिल हो, चौथा कहानियाँ अधिक से अधिक शामिल हो। तो क्वेश्चन नंबर जो 23 का जो आंसर होगा उसका आंसर इज सेकंड हो जाएगा। क्योंकि प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय जो होता है हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप शामिल हो, इस बिंदु पर विशेष ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में जो पूछ रहा है भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। सीटेट सितंबर 2015 का क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन दिया पहला आकर्षक चित्र, दूसरा पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन, तीसरा अभ्यासों की बहुलता, चौथा कागज की गुणवत्ता। तो क्वेश्चन नंबर जो 24 का जो आंसर होगा उसका आंसर ही सेकंड होगा, पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन करना। क्योंकि भाषा की पाठ्य पुस्तक में जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है वो पाठों के उद्देश्यपूर्ण को चयन करना सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 में जो पूछ रहा है ये सीटेट दिसंबर 2018 का क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें कह रहा है कि प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। पहला, हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचनाओं को, दूसरा बहुत प्रसिद्ध लेखकों की प्रसिद्ध रचनाओं को, तीसरा नैतिक मूल्य वाली कहानी कविताओं को, चौथा बहुतायत में दिए गए अभ्यास कार्य को। तो क्वेश्चन नंबर जो 25 का जो आंसर है उसका आंसर इज फर्स्ट हो जाएगा। क्योंकि प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक में हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचनाओं को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में जो पूछ रहा है प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सीटेट दिसंबर 2019 का क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन कुछ इस टाइप से दिया गया है, पहला करा कंप्यूटर, बाल साहित्य, समाचार पत्र, टेलीविजन। तो क्वेश्चन नंबर जो 26 का जो आंसर होगा उसका आंसर ही सेकंड होगा, बाल साहित्य। क्योंकि प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा से संबंधित एक बाल साहित्य का संसाधन सर्वाधिक महत्व माना गया है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 जो है सीटेट जुलाई 2019 का क्वेश्चन पूछा गया है।
इसमें पूछ रहा है कि प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक के निर्माण में आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं? ऑप्शन दिया पहला भाषा के विविध गद्य साहित्य को, दूसरा प्रसिद्ध लेखक को, तीसरा प्रसिद्ध रचनाओं को, चौथा भाषा के विभिन्न रंगतों को। तो क्वेश्चन नंबर जो 27 का जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर इज 4 हो जाएगा, भाषा के विभिन्न रंगतों को। क्योंकि प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक के निर्माण में सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण जो माना जाता है, वो भाषा के विभिन्न रंगतों को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 जो सीटेट जुलाई 2019 में भी ईवी क्वेश्चन जुलाई 2019 से क्वेश्चन पूछा गया है। पूछ रहा है कि भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन कुछ इस टाइप से दिया गया हुआ है कि पहला करा संचार माध्यमों का प्रयोग, अभिभावकों का साक्षर होना, भाग शिक्षा का भाषा ज्ञान, चौथा भाषा का समृद्ध परिवेश। तो क्वेश्चन नंबर जो 28 का जो आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर इज 4 होगा। क्योंकि भाषा सीखने सिखाने में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना गया वो भाषा का समृद्ध और परिवेश को माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 जो सीटेट जनवरी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें जो पूछ रहा है कि पाठ्य पुस्तकों में रचनाएं एक वातावरण निर्मित करती है और अभ्यास प्रश्न उन्हें खाली जगह उनसे गहराई से तथा खाली जगह और व्यापक अनुभव स्तर से खाली जगह का मौका देती है। ऑप्शन दिया हुआ है कुछ इस टाइप से, पहला करा कि परखने जूझने तदतमय, दूसरा जा ऑप्शन दिया हुआ है, पहला परखने जूझने तादात्म्य, दूसरा जानने परखने जुड़ने, तीसरा परखने जुड़ने तादात्म्य, चौथा जानने जूझने एवं जुड़ने। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो आंसर होगा उसका आंसर इज 4 हो जाएगा, जानने जूझने एवं जुड़ने। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 जो सीटेट दिसंबर 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें पूछ रहा है कि एक पठन सामग्री को बारीकी से पढ़ने का क्या अर्थ है। पहला पठन सामग्री में है क्या यह जानना, दूसरा पठन में रुचि उत्पन्न करना, तीसरा विशेष सूचना ढूंढना, चौथा पठन सामग्री की प्रामाणिकता जानना। तो क्वेश्चन नंबर जो 30 का जो आपका आंसर हो जाएगा उसका आंसर इज 4 हो जाएगा, पठन सामग्री की प्रामाणिकता जानना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में जो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में मुद्रित या लिखित समृद्ध परिवेश के निर्माण में सहायता नहीं करता है। सीटेट दिसंबर 2021 से क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन दिया हुआ, दीवारों पर कहानियों के चार्ट लगाना, दूसरा कक्षा में पठन कोना सृजित करना, तीसरा कक्षा में विद्यार्थियों की रचनाएं प्रदर्शित करना, चौथा कक्षा में खिलौने का कोना बनाना। तो क्वेश्चन नंबर जो 31 का आंसर हो जाएगा जी 4 हो जाएगा, कक्षा में खिलौने का कोना बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में जो पूछ रहा है, कक्षा में दिए गए कार्य के रूप में कक्षा 3 का गीत कुछ व्याकरणिक त्रुटियों के साथ वाक्य लिखता है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया शिक्षक के द्वारा प्रयोग की जा सकती है। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन कुछ इस टाइप से दिया गया है। पहला दिया हुआ है कि गलतियों पर लाल पेन से घेरा बनाकर उसके ऊपर सही रूप से लिखना, दूसरा गलतियों पर घेरा बनाकर बच्चों को उसे सही करने के लिए कहना, तीसरा गलतियों को रेखांकित कर गलती की प्रकृति लिखकर शिक्षार्थियों को उन्हें सुधारने के लिए कहना, चौथा बच्चे के प्रत्येक गलती 5 बार सही तरीके से लिखने के लिए कहना। तो क्वेश्चन नंबर जो 32 का जो आंसर होगा उसका आंसर इस 3 हो जाएगा, गलतियों को रेखांकित करना, गलती की प्रकृति लिखकर शिक्षार्थियों को उन्हें सुधारने के लिए कहना। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 33। आप भाषा शिक्षक के रूप में पाठ्य सामग्री के किस स्वरूप को अपनाना चाहेंगे। सीटेट जनवरी 2022 का क्वेश्चन पूछा गया। ऑप्शन दिया, पहला मूर्त विवरणात्मक और विश्लेषणात्मक, दूसरा मूर्त विवरणात्मक और विश्लेषणात्मक, तीसरा मूर्त विवरणात्मक और अवधारणात्मक, चौथा मूर्त अवधारणात्मक और अवधारणात्मक। तो क्वेश्चन नंबर जो 33 का जो आपका आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर इज फर्स्ट होगा, मूर्त विवरणात्मक और विश्लेषणात्मक। क्योंकि यह भाषा शिक्षा के रूप में पाठ्य सामग्री को मूर्त विवरणात्मक और विश्लेषणात्मक स्वरूप को अपनाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 34 जो सीटेट जनवरी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें पूछ रहा है, किसी पाठ्य सामग्री की प्रामाणिकता से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन दिया, पहला शिक्षार्थियों के स्तर को ध्यान में रखते हुए पाठ्य पुस्तक के लेखकों द्वारा विकसित सामग्री, दूसरा मूलतः किसी एक संदर्भ में विशेष से उपजी सामग्री जिसमें भाषा सहज रूप से प्रयुक्त हो, थर्ड में दिया हुआ भाषा में अधिकार रखने वालों द्वारा विकसित पाठ्य सामग्री, चौथा दिया हुआ पाठ्य पुस्तक के लेखकों द्वारा दूसरी भाषाओं से अनुवाद। तो क्वेश्चन नंबर जो 34 का जो आपका आंसर होगा उसका आंसर इज फर्स्ट हो जाएगा। फर्स्ट में जो दिया हुआ था, शिक्षार्थियों के स्तर को ध्यान में रखते हुए पाठ्य पुस्तक के लेखकों द्वारा विकसित सामग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 सीटेट जनवरी 2022 का क्वेश्चन पूछा गया। इसमें पूछ रहा है, शिक्षिका पाठ्य पुस्तक से एक लड़की के बारे में कहानी सुना रही है जो एक चिड़िया की देखभाल करती है और उसे दाना खिलाती है। अचानक से एक लड़का एली
खड़े होकर शिक्षिका को बताता है कि किस तरह उसने एक दिन पार्क में घायल पड़ी गिलहरी की रक्षा की। कहानी की प्रति यली की प्रतिक्रिया को किस रूप में वर्णित किया जा सकता है? ऑप्शन दे, पहला पठन सामग्री को अपने व्यक्तित्व अनुभव से जोड़ना, दूसरा शिक्षिका को बीच में रोकना, तीसरा बोलने का अवसर मिलना तथा वह दिखाना कि वह कक्षा में सक्रिय है, चौथा उसकी कक्षा में ध्यान खींचने की प्रवृत्ति। तो क्वेश्चन नंबर जो 35 का जो आपका आंसर हो जाएगा, उसका आंसर इज फर्स्ट हो जाएगा, पठन सामग्री को अपने व्यक्तिगत अनुभव से जोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछ रहा है कि यदि शिक्षक विद्यार्थियों को शब्दावली सीखने में मदद करना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे प्रभावशाली होगा? सीटेट जनवरी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन दिया हुआ, पहला कहानी और चित्रों का प्रयोग, दूसरा दोहरा और ड्रिल का प्रयोग, तीसरा लिखित अभ्यास का प्रयोग, चौथा पाठ्य पुस्तकों का उपयोग। तो क्वेश्चन नंबर जो 36 का जो आंसर हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, दोहरा और ड्रिल का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 जो सीटेट जनवरी 2022 का क्वेश्चन पूछा गया है। प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य सहायता करता है क्योंकि वह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है। सेकंड, वह बच्चों के लिए है। थर्ड, वह सरल होता है। फोर्थ, वह रंगीन चित्रों वाली होता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 37 का आंसर हो जाएगा, उसका आंसर इज फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य में जो बाल साहित्य को सहायता करता है क्योंकि वह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है। तो फ्रेंड्स, इसी क्वेश्चन के साथ इस टॉपिक का सारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो वीडियोज कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो वीडियोज को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं न्यू वीडियोज के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।